तो नमस्कार जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस धांसू से यूट्यूब चैनल में। और कहा जाता है कि अगर आपको सुबह उठना हो तो या तो आप अपने फोन में अलार्म घड़ी सेट करते हैं या फिर अपने माताश्री के मुख से प्रवचनों को सुनने के बाद ही नींद खुलती है। और अगर इन दोनों चीजों से ना खुले तो ट्रेन की आवाज से तो डेफिनेटली खुल ही जाती है। तो इतना सब कुछ बोलने का मतलब यही था कि आज हम बात करेंगे हमारे भारतीय ट्रेन के बारे में। तो कहा जाता है कि भारतीय ट्रेन दुनिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क में से एक है और माने या ना माने आज भी भारतीय ट्रेन हमें सबसे सस्ता और बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं प्रदान करता है। और तो और रिसर्च में ये भी बात पता चली है कि हर रोज लगभग 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग डेली भारतीय ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। तो ये तो रही थोड़ी सी बेसिक जानकारी हमारे इंडियन रेलवे के बारे में। तो अब आपको हम लेके चलते हैं साल 1837 के जमाने में। तो ये वो समय था जब भारत में पहली बार मालगाड़ी वाली ट्रेन चली थी और इस ट्रेन का नाम रखा था द रेड हिल रेलवे, जो 1837 में रेड हिल से चिंता द्वीपेट पुल पर मात्र 25 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। तो जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा था, ये एक मालगाड़ी थी। तो इस ट्रेन में सबसे पहले ग्रेनाइट के पत्थर लादे गए थे। तो इस बात से ये पता चलता है कि भारत में चलने वाली पहली ट्रेन एक मालगाड़ी थी जो 1837 में चली थी। उसके बाद दिन गुजरते हैं और समय आता है साल 1853 और दिन होता है 16 अप्रैल का। और ये वो समय होता है जब भारत में पहली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन रेलवे ट्रेन की शुरुआत की गई थी। यानी इस ट्रेन को भारत की पहली पब्लिक ट्रेन माना जाता है। और ये ट्रेन मुंबई में स्थित बोरीवली से ठाणे चली थी और जिसकी दूरी मात्र 34 किलोमीटर के आसपास थी। और इस ट्रेन में लगभग 20 बोगियां लगी हुई थी और इसके साथ इस ट्रेन में 400 यात्री बैठे हुए थे। और उस जमाने में ये अधिकतर ट्रेनें भाप से चला करती थी, जिसके कारण ट्रेन की स्पीड काफी कम हुआ करती थी। और जब इस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन के चलने के बाद यानी इसके सक्सेस होने के बाद उस जमाने में फिर अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि भारत में ट्रेन के जाल को बढ़ाया जाए। तो उसके बाद साल आया 15 अगस्त 1854। फिर पूर्वी भारत में ट्रेन के ट्रैक को बिछाने का काम शुरू हुआ और फिर शुरुआत हुई हावड़ा से हुगली तक जाने वाली ट्रेन की। और जब पूर्वी भारत को ट्रेन से जोड़ा गया तब फिर दक्षिणी भारत का नंबर आया। और फिर ऐसे ही 1 जुलाई 1856 को दक्षिण भारत को भी ट्रेन ट्रैक से जोड़ा गया और यहाँ पे पहली ट्रेन मद्रास से आरकोट के बीच चलना शुरू हुई। और अब जब पूरे भारत में ट्रेन की मांग बढ़ने लगी, फिर अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि क्यों ना पूरे भारत में धीरे धीरे ट्रेन के नेटवर्क को फैलाया जाए। लेकिन पूरे भारत में ट्रेन के नेटवर्क को फैलाने के लिए ट्रेन की प्रोडक्शन भी चाहिए थी, ट्रैक भी चाहिए थे। उसके लिए उन्होंने फिर फैक्ट्री खोलने का निर्णय लिया जहां पे ट्रेन के डिब्बे बन सके, इंजन बन सके और ट्रैक बन सके। तो इस कमी को पूरा करने के लिए सन 1862 में बिहार के जमालपुर में यानी मुंगेर के पास पहली रेलवे वर्कशॉप बनाई गई थी। और ये फैक्ट्री वहाँ पे लोहा, इस्पात, रोलिंग मिल और अन्य सुविधाओं के साथ उस जमाने में पूरी टेक्नोलॉजी के साथ लैस थी। और कहीं न कहीं बिहार की ये फैक्ट्री भारत की प्रमुख औद्योगिक यूनिट में से एक थी। और ऐसे ही समय बढ़ता गया और फिर पूरे भारत में धीरे धीरे ट्रेन का नेटवर्क बढ़ाया जाने लगा। और फिर साल आया 1864। उस समय भारत के उत्तर में स्थित दिल्ली को भारत का पहला जंक्शन स्टेशन बनाया गया, जिसको दिल्ली जंक्शन के नाम से जाना गया था। और जब दिल्ली को भारतीय स्टेशन का जंक्शन बनाया गया तब काम में और तेजी आई और 18वीं सदी में लगभग हर एक जगह ट्रेनों का नेटवर्क पूरे भारत में धीरे धीरे फैलने लगा। लेकिन रेलवे का जो सबसे अच्छा टाइम आया या कहें सबसे गोल्डन टाइम आया, वो साल 1925 से लेके 1946 का समय था। क्योंकि उस साल 1924 में पहला रेल बजट पास किया गया था। उसके बाद हुआ ये कि 3 फरवरी 1925 को विक्टोरिया टर्मिनल और कुर्ला हावर के बीच भारत में पहली इलेक्ट्रिक से चलने वाली या कहें विद्युत से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत हुई। और इसके बनने से थोड़ा फायदा ये हुआ कि पहले के मुकाबले ट्रेन की जो स्पीड थी वो काफी ज्यादा हो गई थी। लेकिन सोचने की बात यह है कि उस जमाने में भले ही इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन का आविष्कार कर दिया गया था। फिर आता है जी समय साल 1991 का, जब भारत को आजाद हुए सिर्फ और सिर्फ 4 साल ही हुए थे। और जो भारतीय रेल पहले अंग्रेजों के द्वारा चलाई जाती थी वो अब भारतीयों के द्वारा चलाई जाने लगी। तो फिर क्या था, भारतीयों ने दिमाग लगाया और इसमें कुछ फेरबदल किए जो काफी महत्वपूर्ण साबित हुए थे। वो ये था कि भारतीय रेलवे को क्षेत्रों के आधार पे विभिन्न भागों में बांट दिया गया, जिसको आज के समय में जोन बोलते हैं। तो इंडियन रेलवे को 6 जोनों में उस जमाने में बांटा गया था, लेकिन उसमें से 3 प्रमुख जोन आपको आज हम बताएंगे। तो पहला जोन बनाया गया दक्षिणी रेलवे जोन, जो 14 अप्रैल 1951, और दूसरे जोन को मध्य रेलवे में डिवाइड किया गया, जो 5 नवंबर 1951, और तीसरे जोन को पश्चिमी रेलवे में विभाजित किया गया, जो 15 नवंबर 1951 ही बना था। देखिए, इन जोनों के बनने से फायदा ये हुआ कि इंडियन रेलवे का वर्कलोड काफी कम हो गया और काम करने की स्पीड काफी तेज हो गई थी। यानी भारत में पहले के
मुकाबले जब अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों की आजादी के बाद से तेजी से विस्तार होने लगा रेलवे का। और इसी तरीके से 24 अक्टूबर 1984 में भारत में पहली मेट्रो ट्रेन चली, जो उस जमाने में कलकत्ता में चला करती थी। फिर इसी तरीके से डेवलपमेंट शुरू हुआ और 1986 में नई दिल्ली में कंप्यूटराइज्ड टिकट देने का चलन शुरू हुआ, और तो और आरक्षण की टिकट भी मिलना शुरू हो गई थी। तो फिर समय आया 1988 जब भारत को पहली सुपर फास्ट एक्सप्रेस मिली, जिसका नाम शताब्दी एक्सप्रेस रखा गया, जो नई दिल्ली से झांसी के बीच चलना शुरू हुई। और फिर धीरे धीरे जितने भी लॉन्ग रूट की ट्रेनें हुआ करती थी, उनके जो ट्रैक थे वो पहले छोटे हुआ करते थे, फिर उनमें बदलाव किया गया, यानी उनके ट्रैक की चौड़ाई बढ़ाई जाने लगी, जिससे ट्रेन की स्पीड काफी तेज हो गई। तो इस तरीके से अब धीरे धीरे भारतीय ट्रेन में डेवलपमेंट होने लगे और लोगों की यात्रा और सुविधाजनक होने लगी। और आज के जमाने में जहां भारत दुनिया का सबसे ज्यादा रेल नेटवर्क का विस्तार करने वाला देश है, वहीं करोड़ों लोग आज भी इस भारतीय रेलवे पे विश्वास करते हैं और ट्रेवल करते हैं। और हाल ही में 2017 में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये डिसाइड भी किया है कि भारत में पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाए, जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी और जिसकी स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाली है। तो खैर, ये तो बात रही हमारे भारतीय ट्रेन के इतिहास के बारे में, जो आज के समय काफी डेवलप हो चुका है। आगे ऐसे और भी ज्यादा डेवलपमेंट भारतीय ट्रेन के साथ होते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने यहाँ तक देख ही लिया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि हम मिले आपसे अगली बार। नमस्कार।